अंतिम तीर्थेश और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जनिन की पीयूष देशना जनीन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण विश्व परम शांति के खोज में है, पर ध्रुव सत्य है उस शांति आपके पास है। अशांति के लिए जगत का प्रपंच रचना पड़ेगा, अशांति के लिए सबसे संबंध रखना पड़ेगा, अशांति के लिए 5 पाप करना पड़ेंगे। शांति के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। नरक जाने के लिए जीव को 5 पाप करना पड़ते हैं, स्वर्ग जाने के लिए पुण्य करना पड़ता है। नरक जाने के लिए पाप करना पड़ता है, स्वर्ग जाने के लिए पुण्य करना पड़ता है। भगवान बनने के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जब तक पाप करते रहोगे मायाचारी के साथ पशु बनते रहोगे, पाप करते रहोगे क्रोध के साय के साथ, हे मित्र आप नारकी बनोगे। पुण्य करते रहोगे लोभ के साय के साथ स्वर्ग के देवता बनते रहोगे। पुण्य पाप के मध्यम अंशों में जियोगे तो आप मनुष्य बनते रहोगे। लेकिन इन सबसे शून्य हो जाओगे तो तुम देवाधिदेव बनोगे। देवाधिदेव बनने की कला है, उसका नाम है संयम। परमात्मा बनने की कला का नाम है, उसका नाम है संयम। विश्व की संपूर्ण कलाएं भोग वृत्ति को जन्म देती हैं। विश्व की संपूर्ण कलाएं 4 गतियों भ्रमण का हेतु बनती है। एक संयम कला ऐसी है जो जीव को संसार से मुक्त कराती है। संपूर्ण कलाओं के लिए जगत में नाना भेष है। संपूर्ण कलाओं के लिए जगत में नाना भेष है। शुद्धत्व की सिद्धि के लिए एकमात्र दिगंबर वेश है। अन्य किसी भेष से सिद्धि नहीं हो सकती। कोशिश कितनी कर लो लेकिन सिद्धि नहीं हो सकती। मित्र, कितनी आप नकली काजू बना लीजिए, आकार काजू का ही होगा, लेकिन वो स्वाद नहीं हो सकता है जो कर्नाटक के वृक्षों में लटक रहे काजू है। ऐसे ज्ञानियों संयम के नाम व्यक्ति दे सकता है, संयम के भेष नाना रूप बना सकता है, लेकिन संयम की अनुभूति जो होने वाली है वो दिगंबरत्व के बाहर होती नहीं है। प्राणी इंद्रियेषु अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति संयमः। प्राणी इंद्रियेषु अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति संयमः। संयम है क्या? उत्तम क्षमा से प्रारंभ किया आपने, उत्तम क्षमा से प्रारंभ किया है। आज 6वां दिन है संयम का। क्या निधि है, क्या निधि है। आपने कसायों को उपशमन कीजिए, लेकिन कसाय शांत करो
ऐसा कहने से शांत होने वाली नहीं है। निर्णय करना सीखो, निर्णय करना सीखो, निर्णय करना सीखो। निश्चय की ओर दौड़ है, निर्णय पर विचार नहीं। निश्चय की ओर दौड़ है, निर्णय पर विचार नहीं है। हे जीव, जिस दिन निर्णय तेरा हो जाएगा, जिस दिन निर्णय तेरा हो जाएगा, निश्चित निर्णय हो जाएगा, मैं अहमेदम, मेरे ममेदम, मैं अहमेदम, मेरे ममेदम। अहमेदम ममेदम में दो भाव जो हैं, जब तक तुम्हारी बुद्धि में चलते रहेंगे तब तक कसाए जाने वाली नहीं है। अहमेदम ममेदम भाव दो भाव हैं। अहमेदम एदमहम, अहमेदम एदमहम। होहोदि पुणोय मज्जम एवं आद्यपम करिदि सम्मूढ़ो, सम्मूढ़ो जीवो। ओ मित्र समझ, अन्नानम मुहितमदि, अन्नानम मुहितमदि मज्जमनम बढ़दि पुगलम दब्बम वद्दमुजम तथा जीवो वो भाव संयुक्तो। श्री भगवत कुंद कुंद देव समय साठ जैसे महान ग्रंथ में लिख रहे हैं कि आप संयम की ओर पहुंचना चाहते हो, पहले कसाय से मिलिए। पंडित जी, लोग समझ नहीं पाए, नहीं बच्चों का खेल। संयम है तत्व ज्ञान, संयम है तत्व ज्ञान, संयम है तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान को न समझ करके मुद्रा को स्वीकार किया है, मित्र, उनकी वो दशा होगी। आचार्य शांति सागर महाराज बिहार कर रहे थे, महाराष्ट्र में। बिहार करते करते मार्ग में कई बार ऐसे स्थान मिलते हैं, अनेक भक्तगण होते हैं, उनकी आस्थाएं होती हैं दिगंबरत्व के प्रति। मुद्राएं ऐसी हैं, मुद्राएं ऐसी है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अपने आप को देखते हैं, जिन रूप को देखते हैं, अपने बच्चे को देखते हैं कि बालक जैसे मेरी गोद में नंगा है, ऐसे माँ पृथ्वी की गोद में नंगे चले जाने, इसका नाम दिगंबर। चाहे 80 साल के हों, 90 साल के हों, 1000 वर्ष की उम्र वाले हों, चाहे 8 वर्ष की उम्र वाले हों, जिनका मुद्रा निर्विकार भूत है, परिणाम निर्विकल्प है, साधक की साधना भेष के लिए नहीं है, साधक की साधना भेष के लिए नहीं है, साधक की साधना भाव के लिए है। साधक की साधना भाव के लिए नहीं है, साधक की साधना भवातीत होने के लिए है। जिन मुद्रा को देख करके एक साधक तप साधना कर रहा था, आचार्य महाराज वहां से निकल पड़े। उसे मालूम चला कि धरती के देवता बेतला के दिगंबर तपोधन यहां से गुजर रहे हैं। अपने हाथ में लुटिया में जल लेकर के, पुष्प छत लेकर के चल दिया,
स्वामी हमारी झोपड़ी में आपके चरण पड़ जाए। निकलना वहीं से था, महाराज जी रुक गए, उसने पाद प्रक्षालन कर लिया, खुश हो गया। आचार्य महाराज के चरण पड़ गए, प्रसन्न हुआ, गदगद हो गया। विश्वास मानिए, दीर्घ काल से संतान विहीन को संतान मिल जाए, दरिद्री को धन मिल जाए, उतनी खुशी नहीं होती है। भक्त हृदय में दिगंबर योगी के चरण मिल जाए, वो खुशी होती है। ये नगर नगर के डगर डगर के लोग बड़ौद में आए हैं, क्यों? मात बीतरा की दिगंबर मुद्रा की भक्ति के कारण। जिनेंद्र की मुद्राएं ऐसी महान है, वह साधु सोचता है जब हमारे झुपड़िया से निकल रहे हैं, थोड़ी दूर चल के बिहार करा के आऊं, पर क्या करूं, जगत की लीला है। पेट भर जाए पंडित जी, पर कान नहीं भरते कभी। पेट भर जाए, भोजन के लिए व्यक्ति यूं कर सकता, आप रहने दीजिए, लेकिन व्यक्ति कान में अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कभी अघाता नहीं है, कभी नहीं अघाता। वो झुपड़िया का स्वामी भी चलते चलते थोड़ी दूर पहुंचता है, कहता गुरुजी आपको मेरी झुपड़िया कैसी लगी? कुछ नहीं बोला महाराज ने। कुछ कदम पुनः चलते हैं, वो कहता है स्वामी आप मेरी झुपड़िया कैसी लगी? बोले भाई तूने क्या किया? पंडित जी राग छोड़ना धर्म है, राग बदलना धर्म नहीं है। मुमुक्षु श्रीयांश पंडित जी देश के तपोधर्मों से कह देना, राग छोड़ना धर्म है, राग बदलना धर्म नहीं है। वैसे तो अतुल भी सुबह से हरे नोट लेके पहुंच जाता कुंजड़े की दुकान पर। इतना बड़ा दानी कब से होगी सुबह से देने पहुंच गया? ओहो, कुंजड़े की दुकान पर सुबह से पहुंचता हरे नोट लेकर के, परंतु साथ में थैला भी लेके जाता है। वो दान है कि मित्र व्यापार है कि सौदा है? हरे नोट दे करके थैला में हरियाई भरा के लाए हो, ये कोई दान नहीं है। तुमने राग बदला है। जो नोटों में राग था वो सेव फल में आ गया। ऐसे ही श्रीयांश पंडित जी बड़ौद वाले दीक्षा ले लेते हैं और बड़ौद की झुपड़ियां छोड़ दिए और जाकर कोई निगरी बनाने में बैठ गए, धाम बनाने में लग गए, उदय बनाने में लग गए। तो मैं यूं कहूंगा, अहो मित्र तू वहीं रहता तो ज्यादा अच्छा था, कम से कम ग्रस्त होकर झुपड़िया बनाया था। अब तू साधु बन के बनाने लग गया, तो तूने क्या किया? राग बदला है कि छोड़ा है? जो तीर्थंकर अरंत के मुद्रा धन्य में योगेश्वर, तो देह चलाने के लिए गृहस्थ के यहां आहार लेने जाते हैं, वो भी मौन से। इशारों में भी नहीं बोलना चाहिए मुनिराजों को, वहां भी नहीं करना चाहिए। कुंद कुंद भगवंत ने लिखा है, आहार लेते लेते साधु हु करता तो किम व्यंतरम भिक्खु। हे श्रमण तू साधु है कि व्यंतर है? जिसको व्यंतर लगते वो हूं करता है। इसलिए आहार के समय मुनियों को हूं नहीं करना चाहिए।
तो रास्ते में जाते साथ में बातें तो कर सकते हैं। हे मित्र, एरिया पद का शोधन कौन करेगा? कौन करेगा? धन्य निर्गंत दशा, धन्य निर्गंत दशा, धन्य निर्गंत क्षमा। 17 प्रकार के संयम से युक्त कोई दशा है, उसका नाम निर्गंत दशा है। 17 प्रकार का संयम का पालन करते जैन मुनि, 17 प्रकार के संयम का पालन करते। थोड़ी देर से बताता हूं, सुनिए। मैं कहूंगा पंडित जी, आप बड़ौद में ही रहना वो अच्छा है, कम से कम एक श्रेष्ठ श्रावक बन के साधुओं के आहार कराते रहना। पर साधु बन के मठ बना के बैठ करके मित्र कहीं उसी मठ में तुमको सांप बन के ना बैठना पड़ जाए। देखो भाई, श्रद्धाएं अलग विषय हैं, आगम अलग हैं। तुम्हारी विपरीत श्रद्धाएं हो सकती हैं, लेकिन आगम विपरीत श्रद्धा को चिट नहीं दे सकता। आगम विपरीत श्रद्धा को चिट नहीं दे सकता। यदि श्रीयांश बड़ौद भी मुनिराज को आहार दिए बिना भोजन कर लेते हैं, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा तुम बहुत महान हो। एक को तुम करे सट गाय के जीव हनते सब हिंसा टरी। हम तो पंडित को समझा देते हैं, मेरे सामने ऐसा कहें और कहीं ताम झाम में डूबा है, वहाँ जाके माइक पकड़ खड़े हो गए, तो मैं कहूँगा पंडित जी पुष्टि क्यों कर रहे हो? प्रश्न सुनिए आप ध्यान से कि एक ईंट के बनाने में हिंसा, जल का एक की, पृथ्वी का एक की, मित्र वायु का एक की, और लकड़ियाँ जल रही झुलस रही हैं, ओहो वनस्पति का एक की, और अग्नि में भट्टे में जलने तपाएंगे ना, वो महीनों महीनों तक चलता है। कितने प्राणी झुलस गए। निर्गंतों को तो नख से पास नहीं करना है, निर्गंतों को तो अपनी आत्मा का नक्शा पास करना है। यदि आज मैं नहीं कहूंगा तो अब तुम लोग तो मालूम न अष्टपाउड खोलने वाले हो, न मूलाचार खोलने वाले हो, और यदि ऐसा चलता रहा तो दिगंबरत्व का क्या होगा? आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम, आत्मा का स्वभाव प्रवचन भिन्न महावीर स्वामी की